हेलो, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम अब तक हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, कोई नया नहीं है हम लोग के लिए, लेकिन आज हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होता है कि जैसे आप अर्थमेटिक में किसी नंबर को डिवाइड करते थे और उसको डिवाइड करने के बाद जो आप कोसेंट, रिमाइंडर, डिविजर और डिविडेंड के बीच एक रिलेशन मिलता था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक उसी प्रकार का रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं किसके लिए? तो पॉलिनोमियल्स के लिए। तो वहाँ पे जब भी हम लोग डिवाइड करते थे तो मेनली जो होता था उसमें क्या था कि डिविडेंड को हम लोग जब डिवाइड करते थे डिवाइजर से, तो हमें एक्चुअल में डिविडेंड जो होता था वो डिविजर से बड़ा होता था, अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं बदलना है तो। जैसे मेनली हम लोग को बदलना होता था, वहाँ पे 5/2 को भी हम लोग डिवाइड करते थे, या 2/5 होता था तो 2 से हम लोग 2 में 5 से डिवाइड करते थे, तो वहाँ पे जो है डिविजर ही बड़ा हो जाता था, डिविडेंड छोटा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि हम इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पॉलिनोमियल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिविजर से। अब कैसे समझेंगे कि जब कोई पॉलिनोमियल है तो एक पॉलिनोमियल कैसे बड़ा होगा दूसरे पॉलिनोमियल से? उसमें तो कोई फिक्स वैल्यू होता नहीं पॉलिनोमियल का, वो तो एक इक्वेशन के फॉर्म में है या कांस्टेंट और वेरिएबल लगा हुआ है। तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो समझने का तरीका बेहद आसान है कि इसमें मेनली हम लोग डिग्री को देखते हैं, यानी कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री ये बताता है कि कौन जो है किससे बड़ा है, यानी कौन डिविडेंड की तरह कार्य करेगा, कौन डिविजर की तरह कार्य करेगा। अगर दो पॉलिनोमियल का डिग्री आपस में बराबर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर दो पॉलिनोमियल का डिग्री अलग अलग है तो हम लोग हमेशा जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कम होता है उसको डिविजर के रूप में, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री बड़ा होता है उसको डिविडेंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज हम लोग देखते होंगे कि सपोज जैसे आप क्या करते थे, 4 से डिवाइड करना होता था आपको 17 में, तो 4 4 जा 16 आपका रिमाइंडर 1 बचता था। तो रिमाइंडर हमेशा आपका क्या होता था? जो डिविजर होता था उससे छोटा होता था, यानी 4 वहां डिविजर है मेरा, तो रिमाइंडर मेरा 1 है, तो हम कहते थे चलो ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कोसेंट निकल कर सामने आता है, तो कोसेंट तो आपका हो सकता है कि किसी भी रूल में किसी भी डिग्री को फॉलो कर सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर निकल के आएगा उस रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा आपके डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा। सपोज हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो रिमाइंडर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से छोटा होगा। हो सकता है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो या कोई कांस्टेंट टर्म हो जाए। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को, जो या तो अगर डिविडेंड में क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल से छोटा होगा। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को देखते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि लेट px एंड gx बी टू गिवन पॉलिनोमियल्स। px और gx दो गिवन पॉलिनोमियल है such that degree of px is greater than or equal to degree of gx, यानी जो px का जो डिग्री है वो gx से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। तो कहते हैं ऑन डिवाइडिंग px by gx, तो अगर हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेट qx बी द कोसेंट एंड rx बी द रिमाइंडर देन द जनरल वी हैव। तो जो qx जो होगा मेरा कोसेंट होगा और rx मेरा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। और जनरली जो हम लोग अर्थमेटिक के डिवीजन में पढ़ते हैं वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब वेयर rx क्या हो सकता है? रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर हो सकता है आपका 0 हो या कोई कांस्टेंट टर्म हो, और डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। यही चीज मैं बता रहा था। वहां पे क्या होता था अर्थमेटिक में, आपका हमेशा जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो डिविजर से छोटा हो, और यहाँ पे क्या होता है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो हो डिग्री ऑफ डिविजर से क्या हो? छोटा हो। यहाँ डिग्री होता था, वहाँ नंबर के वैल्यू को देखते थे। अब एक यहाँ पे वेरीफाई भी करने के लिए दिया है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। तो जब डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग समझ जाएंगे, तो क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को इसमें एक थ्योरम पढ़ना है जो रिमाइंडर थ्योरम है, उस रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने के लिए डिवीजन का ज्ञान होना आवश्यक है
कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, यानी डिवीजन एल्गोरिथम को क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए। यानी पी एक्स आपका 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 है और जी एक्स एक्स माइनस 2 है। तो देखिए पी एक्स का क्या है डिग्री 4 है और जी एक्स का डिग्री कितना है 1 है, यानी एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हम लोग को किससे, एक लीनियर पॉलिनोमियल से। और साथ में कहता है फाइंड P2 और कहता है कि P2 भी निकालिए इसके लिए। तो जो हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था निकालने के लिए कि P2 निकालना, तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, Px की जगह x को 2 से रिप्लेस करेंगे, जो वैल्यू होगा वो P2 होगा। और कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी यहां से जब आप रिजल्ट इस gx इक्वल टू x माइनस 2 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं और इक्वेशन में जब x का वैल्यू 2 कर रहे हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या रिलेशनशिप मिलता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस gx जो है x माइनस 2 से हम इसमें डिवाइड करते हैं। और डिवीजन आप लोग क्लास 8 में सीखे हुए हैं, कोई नया टॉपिक ये डिवीजन नहीं है। आप थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर देते हैं, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोग का दिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी x माइनस 2 से डिवाइड करना था 3x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। क्योंकि 0x स्क्वायर इसलिए दिया है क्योंकि 0 का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 0x स्क्वायर का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं, आप नहीं भी देते इसको तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, तो यानी हम लोग क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये x है और ये 3x पर पावर 4 है। तो x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा भी 3x पर पावर 4 हो जाए, तो 3x क्यूब से। और यहाँ जो मैंने 3x क्यूब लिखा उसको इस पूरे नंबर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग का 3x पर पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर है, और हम लोग घटा के, हम लोग जानते हैं कि इसको घटाया जाता है, तो जब घटाते हैं तो हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, तो ये खत्म हो गया। प्लस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब, तो मेरा रिजल्ट 2x क्यूब, फिर ये 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है। तो सोन आप इसी तरीके से करेंगे फर्स्ट टर्म को कंपेयर, तो ये x और ये 2x क्यूब है तो प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, और फिर प्लस 2x स्क्वायर को इस माइनस 2 से भी किए तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया। तो अब ये प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब 4x स्क्वायर मेरा पहला टर्म है, तो हमको 4x स्क्वायर यहाँ चाहिए। तो 4x स्क्वायर कैसे आएगा, तो जब x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस 2 से भी 4x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का माइनस 8x आता है। साइन बदले, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, यानी प्लस 8x माइनस 5x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 1। और अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5x आ गया, तो यानी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, तो प्लस 5 से, तो यहाँ प्लस 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5x, और माइनस 2 इंटू 5 तो माइनस 10, साइन चेंज, माइनस ये प्लस, यानी माइनस 1 प्लस 10, तो यानी क्या निकला ये 9। यानी जो हमारा कॉन्स्टेंट निकला वो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और रिमाइंडर जो rx निकला वो 9 निकला। आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, x माइनस 2 था ये, तो इसका डिग्री कितना है 1 है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, और यहाँ जो निकला है उसका डिग्री कितना है 9। तो कांस्टेंट टर्म का डिग्री जो होता है वो 0 है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि जो डिवीजर था उससे जो मेरा डिग्री था वो जो मेरा जो रिमाइंडर आया है उसका डिग्री छोटा है, कम है, और यही कह रहा था। तो यानी अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा इससे आगे, यही मेरा क्या है रिमाइंडर हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या है कि ये जो है आपका डिवीजन एल्गोरिथम को चेक करते हैं। तो जैसे हम लोग क्लास 6, 7, 5 में चेक करने के लिए पढ़ते थे ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी जो gx कोसेंट है, ये डिवाइजर है, कोसेंट qx और रिमाइंडर rx है, तो इस दोनों के मल्टीप्लाई करके हम rx को जोड़ दें, तो अगर रिजल्ट मेरा डिविडेंड के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ मेरा सही है, नहीं तो गलत है। तो वही क्या मेरा क्या था, डिवाइजर x माइनस 2 था और कोसेंट 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 9, 4x प्लस 5, और मेरा रिमाइंडर 9 था। तो इस टर्म से इसमें पूरा मल्टीप्लाई हुआ और प्लस 9 को जोड़ दिए, तो रिजल्ट जो है मेरा क्या आ रहा है 3x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। और देखिए एक्चुअल में ये px के बराबर है, इसलिए ये लिखा है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, और वेयर डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0 ग्रेटर देन लेस देन 1 एंड डिग्री इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। यानी कहने का मतलब कि मेरा रिमाइंडर जो है उसका डिग्री 0 है, जो 1 से छोटा, और 1 डिग्री किसका है, 1 डिग्री है हमारे डिविजर का, ठीक है। और डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम हमारा वेरीफाइड हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो आगे देखते हैं ना कि P2 डालना है, तो P2 क्योंकि वो पूछा हुआ था क्वेश्चन कि जब हम P2 डालेंगे
इस फंक्शन के लिए जब x का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जब x का वैल्यू 2 डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है, जब x का वैल्यू पूरा 2 डालते हैं तो ये सॉल्व होकर मेरा वैल्यू कितना आता है 9, यानी रिमाइंडर भी हमारा 9 आया था और यहाँ पर हम वैल्यू 2 भी डाले हैं तो 9 आता है। तो यानी ये कहता है कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन द रिमाइंडर इज p2। यानी हम एक चीज ये देख रहे हैं कि जब px को x माइनस 2 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, p2 के बराबर है। यानी ये टर्म देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना होगा, x इक्वल टू 2, और उसी वैल्यू को जब इक्वेशन में डालते हैं बिना डिवाइड किए हुए तो रिमाइंडर हमारा वही आता है। लेकिन ये केवल लीनियर इक्वेशन के लिए सही है, हमेशा मेरा जो डिवाइजर होना चाहिए वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है तो फिर उसके लिए वो सही नहीं होगा, हमेशा ये जो होना चाहिए वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत पढ़ेंगे, आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे हम लोग मेनली रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे। तो कहता क्या रिमाइंडर थ्योरम, उस चीज को देखते हैं कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा है, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, और अल्फा कोई रियल नंबर है, और कहता है कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, यानी उस पी एक्स को जो हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसका मिनिमम डिग्री 1 हो सकता है या 1 से मैक्सिमम 1 से बड़ा हो सकता है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस अल्फा से तो वो हमेशा रिमाइंडर क्या देता है, पी अल्फा के बराबर देता है। यानी कि हम जो x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो अल्फा के लिए जो वैल्यू हमको फंक्शन देता है वही उसका रिमाइंडर होगा। यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, बशर्ते मेरा जो डिवीजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x माइनस अल्फा, यानी लीनियर, हमारा जो लीनियर डिग्री वाला होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये मेरा रूल क्या है, सही है। तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सही है। कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, कि हम कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं जिसका डिग्री या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है, और सपोज दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा देन द कांस्टेंट इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स। अब इसका पी एक्स जब ये है, पी एक्स मान रहे हैं, तो उसको जब डिवाइड करेंगे हम एक्स माइनस अल्फा से, क्योंकि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन की इसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरा डिवाइजर क्या हो गया, यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा है, और तो कॉन्स्टेंट मेरा क्या होगा, क्यू एक्स, और रिमाइंडर मेरा क्या होगा, आर एक्स। तो इस तरीके से तो डिवीजन एल्गोरिथम जो हम लोग तुरंत पढ़े थे, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता था, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो इस बार जो जी एक्स के जगह पे आपका है, जी एक्स के जगह पे क्या है, एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि आप जी एक्स से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो जी एक्स से जब डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू यहाँ पे आप एक्स माइनस अल्फा लेंगे, क्योंकि जी एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो आप लोगों ने पढ़ा क्या, कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड यानी पी एक्स इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया है कि व्हेन डिग्री आर एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन किससे होगा, एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जब जिससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस अल्फा, उसी का डिग्री क्या है, 1 है, एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, तो रिमाइंडर तो क्या होगा, छोटा ही होगा, तो उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। वही कहता है कि डिग्री ऑफ एक्स माइनस अल्फा 1 है, तो बट डिग्री आर लेस देन 1, तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, 0। और जिस भी नंबर का डिग्री 0 होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो इस कारण से आर एक्स इज ए कांस्टेंट, वो कहता है कि आर एक्स एक कांस्टेंट है। अब जब आर एक्स कांस्टेंट है तो हम एक्स क्यों लगाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि उसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो आर कोई एक नंबर है, एक जो 2 3 5 7 9 कुछ इस तरीके से। चलिए तो अब उसको वो रीराइट करता है, जो ये हम लोग यहां पर रहते कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तब उसी को ये पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स, और आर एक्स को अब क्या लिख दिया है, आर, क्योंकि अब जो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगा, उसमें एक्स वाई जेड कुछ लगा ही नहीं होगा, इस कारण से। अब क्या करता है कि पुटिंग अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन 1 वी गेट, यानी अल्फा जो है दोनों साइड डाल दिया, तो एक्स के जगह अल्फा डालिए, अब यहां पर भी एक्स के जगह अल्फा डालिएगा, तो पहले से एक अल्फा था, तो अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, इंटू क्यू एक्स, और ये आर तो आर है ही। अब इस पूरे टर्म को क्या करेगा, 0 इंटू क्यू एक्स 0 हो जाएगा, तो यानी हमारा आर इक्वल टू, ये जो आर था, आर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पी अल्फा, यानी आर मेरा क्या था, रिमाइंडर था, रिमाइंडर को शो कर रहा था,
यानी रिमाइंडर जो है पी अल्फा के बराबर है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दस व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा देन रिमाइंडर इज पी अल्फा। यानी अगर हम किसी इक्वेशन को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर पी अल्फा के बराबर होगा। ये तो मेरा थ्योरम था। अब आपका थ्योरम और क्लियर होगा कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज से। तो आप एक एग्जाम्पल को समझने का कोशिश कीजिए और इस एग्जाम्पल की सहायता से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जो आप अपने एक्सरसाइज का बना पाइएगा। जैसे यहां पर है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। यानी कोई पॉलिनोमियल है ये जिसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम इसका डिग्री जो 4 है और इसको डिवाइड करना x माइनस 2 से, जो एक लीनियर पॉलिनोमियल। और हमेशा याद रखिएगा जो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही सही है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता भी है तो हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि वो लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाए। अब देखिए कि जब हम लोग यहाँ जो रूल पढ़े थे कि x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जाए तो किसके बराबर, पी अल्फा। यानी एक्चुअल में क्या किया गया कि x माइनस अल्फा को 0 के बराबर लिया गया है तो x इक्वल टू अल्फा था। तो यानी कि जो डिविजर है हम उसका क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। और जो जीरोज निकलता उसको हम लोग जो है जो फंक्शन हमारे पास है उसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं। तो वही हमने क्या किया कि जी एक्स को किसके बराबर किया, 0 के बराबर। तो जी एक्स 0 के बराबर किया तो जी एक्स मेरा किसके बराबर है, x माइनस 2। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2। जो भी होगा यहाँ पे इस तरीके के सिस्टम में हम उसको हमेशा 0 के बराबर करेंगे और वहीं से हमारा x का वैल्यू आएगा और जो x का वैल्यू आएगा हम इक्वेशन में पुट करेंगे। आप सिंपल सा समझिए, आपको जब रिमाइंडर थोड़ा पूछा है तो आप लॉन्ग डिवीजन मीडियम से भी जाइएगा तो आपको रिमाइंडर आएगा, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा। तो उसी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा। तो अब देखिए काम कैसे करता है। तो जो जी एक्स है उसको हम हमेशा 0 के बराबर करेंगे और जो x का वैल्यू होगा उसको इक्वेशन में क्या करेंगे, डालेंगे। तो इस स्टेटमेंट को देखिए कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब पी एक्स को किससे डिवाइड किया जाएगा, x माइनस 2, देन द रिमाइंडर इज p2। क्योंकि p इक्वल टू क्या, ये जो x का जो वैल्यू था, वैल्यू जो निकला वही यहाँ पे हम लोग डालेंगे फंक्शन में, इसलिए इसको p2 लिखा है। देखिए यहाँ पर भी वही था कि जब पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा तो रिमाइंडर क्या था, p अल्फा। और वही जब पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p2। अब सपोज यहाँ पे x प्लस 2 होता तो रिमाइंडर क्या होता, p माइनस 2 हो जाता, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता तो x इक्वल टू माइनस 2। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे x प्लस 2 होता, x माइनस 2 करेगा x प्लस 2 होता तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलता, माइनस 2। तो हम यहाँ पर क्या डालते, माइनस 2 डालते। अब देखिए p2 डाले तो ये जो मेरा इक्वेशन था इस इक्वेशन में हम लोग p इक्वल टू 2 डालते हैं तो हमारा निकल के रिजल्ट आता है 21। यानी हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 21 होगा। तो आप इसको चेक करने के लिए रफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप देख सकते हैं कि सचमुच हमारा रिमाइंडर 21 आता है कि नहीं। तो आपको 21 ही रिमाइंडर होगा। तो यही हमारा जो है रिमाइंडर थ्योरम करता है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए पढ़ते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को आसानी से निकाल लिया जाए अगर उसको मैनली किससे किया जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी डिवाइड किया जा रहा है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन के मदद से हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल में बदलेंगे और उसका जितना फैक्टर होगा अगर दोनों से वो दोनों ही संदर्भ में हम लोग उसको करके देखते हैं, ठीक है। तो वो आप फैक्टर थ्योरम इसके बाद पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि पूछा जाएगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर ही फैक्टर थ्योरम होता है। तो फैक्टर थ्योरम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेनली आप लोग यही याद रखिएगा कि ये जो हमारा जो इक्वेशन है या कुछ भी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उसी के लिए सही है जब हमारा डिविजर कितना हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, यानी जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, और जिसमें डिविडेंड है उसका डिग्री क्या हो, एटलीस्ट 1 हो या 1 से बड़ा कुछ भी हो, तो उसके लिए सही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।